माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों उर्दू मीडियम के लिए मैथ्स 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस की सीरीज तो मैंने अपलोड कर दी है, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो है बच्चे मांग रहे थे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सॉल्यूशन आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज के वीडियो में बच्चों मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 100 सीक्रेट क्वेश्चन मैंने दी हूँ आपको, टॉप 100 क्वेश्चन मैथ्स 1 के, तो उसका जो अभी यहाँ पे सॉल्यूशन है, मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का भी सॉल्यूशन बताऊंगी। चैप्टर 3 और 4 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, फिर चैप्टर 5 और 6 एक वीडियो में आएगा। तो बच्चों इस वीडियो में चैप्टर 1 और 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे होने वाले हैं, कवर होने वाले हैं, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में चाहिए वो जल्दी से कमेंट कर देना है मुझे। तो अभी मैं उर्दू मीडियम में समझाने वाली हूँ, इंग्लिश मीडियम सेमी इंग्लिश मीडियम कमेंट कर देना है, उनके लिए भी वीडियो आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम कीजिए। तो ऐसा जब सवाल आता है तो कैसे सॉल्व करना है, देखो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कितने? 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे देखो इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। अब कभी कभी सिंगल नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे बट्टे की सूरत में है। बट्टे की सूरत में होगा तो बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन सिंपल है। देखो 7/3 ज़र्ब कितना करना है? 1/2। फिर ये नफ़ी, ये जाब्ता है इसका, ऐसे नफ़ी देना है ये बीच में। फिर 5/3 ज़र्ब 3/2, ऐसे क्रॉस मैंने एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो अपलोड किए उसमें भी बताए थे इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो ऐसे होगा तो बच्चे बोलते हैं कि हम सॉल्व कैसे करें, हमें समझता ही नहीं है। लेकिन देखो मैं इजी ट्रिक बताऊंगी। यहाँ पे 7 1 के 7 होगा, और ये देखो 3 2 कितना होगा हमारा? 6। नफ़ी 5 3 15, आमने सामने ज़र्ब करना है, 3 2 6। अब देखो यहाँ पे 7 नफ़ी 15, 6 नीचे 2 बार है, कॉमन निकाल के एक ही बार लिखेंगे इसको, बराबर 7 में से 15 गए तो बचता है नफ़ी 8, और नीचे कितना आया यहाँ पे? 6। तो यहाँ पे इसका जवाब क्या आएगा बच्चों? 2 चौक 8, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? 2 तिया 6। समझ में आ गया? 4/3। यहाँ पे नफ़ी है इसलिए नफ़ी की अलामत आएगी। इजी है ना कितना? चलो नेक्स्ट। अब देखो बच्चों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, दर्जजील हमजाद मसात हल कीजिए। ऐसा क्वेश्चन 100% एक रहेगा और ये आपको 3 मार्क्स के लिए है। तो फिर यहाँ पे देखो मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है। हमजाद मसावत हल करना मतलब सबसे पहली स्टेप आपको दिमाग में आनी चाहिए कि नंबर 1 और नंबर 2 देंगे। तो x जमा y बराबर 3 को हम नंबर 1 देंगे। फिर उसके बाद जो है 3x नफ़ी 2y बराबर 4 को हम देंगे नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा चेक करेंगे। यहाँ पे x के साथ कुछ भी नंबर नहीं है, y के साथ भी कुछ नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। तो इसके जैसा इसको बना के लेने के लिए हमें अगर होगा तो कुछ ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ x और y के साथ कुछ नहीं होगा तो मैं बताती हूँ आपको कौन सी स्टेप करनी है। देखो आप इसको चाहे तो इस मसावत को 3 से भी ज़र्ब दे सकते हैं या फिर 2 से भी ज़र्ब दे सकते हैं। मैं अब यहाँ पे देती हूँ मसावत 1 को 2 से ज़र्ब देने पर, 2 से ज़र्ब देने पर, मतलब यहाँ पे ये 3 से भी दे सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं। मैंने 2 से दिया क्योंकि छोटा है नंबर 2, तो इसलिए यहाँ पे मैं 2 से दे रही हूँ। तो समझो हमने मसावत 1 को कितने? 2 से ज़र्ब दिया यहाँ पे। तो क्या होगा? 2 को x से ज़र्ब देने पर यहाँ पे आएगा 2x, जमा 2 को y से ज़र्ब देने पे कितना आएगा? 2y बराबर 3 2 कितना होगा हमारा? 6। इसको हम देंगे मसावत नंबर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 को तो हम छोड़ देंगे क्योंकि 1 को हमने बदल के ही 3 लाई है। अब मसावत 2 और 3 की क्या करेंगे? हम जमा करेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम जमा ही क्यों किया, तफरीक क्यों नहीं किया? बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है। तो देखो जमा क्यों करते हैं? जब हम जमा या तफरीक करते हैं तो दोनों को एक के नीचे एक रखना है। देखो मैं यहाँ पे रखती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बड़ी इक्वेशन और छोटी इक्वेशन। अब बड़ा कौन है इसमें? यहाँ पे 6, इसमें 4 है, तो मैं बड़ा वाला जो नंबर है उसको ऊपर रखती हूँ। क्या है यहाँ पे बड़ा? ये 2x जमा 2y बराबर 6, और ये 3x नफ़ी 2y बराबर 4। अब यहाँ पे देखो हम जमा कर रहे हैं तो क्या होगा? देखो ये जमा और नफ़ी ये कट हो जाएगा। मैंने अलामत आपको बताई थी, याद रखना है। जमा जमा क्या होगा? जमा। नफ़ी नफ़ी क्या होगा? जमा। जमा नफ़ी क्या होगा? नफ़ी। और नफ़ी जमा क्या होगा? नफ़ी। ये याद रखना है आपको।
फिर देखो यहाँ पे जमा करते वक्त यहाँ की अलामतें चेंज नहीं होती, लेकिन वही समझो अगर हम मसावत की तफरीक कर रहे होंगे तो ये नफ़ी जाकर यहाँ पे हम चेंज करके जमा लेते हैं, और जमा होगा तो चेंज करके नफ़ी लेते हैं। कब? अगर यहाँ पे तफरीक कर रहे होंगे तो। लेकिन अब यहाँ पे हम जमा करें, जमा और तफरीक किस पर से समझना है, कोई तो एक नंबर कटना चाहिए। जमा करेंगे तो देखो 3 में 2 मिलाने पर यहाँ पे 5x हो जाएगा और ये जमा नफ़ी होके कट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जमा करें तो 6 में 4 मिलाए तो हमने कितना होगा 10। फिर यहाँ पे देखो x बराबर 10 और ये 5 कहाँ पे जाएगा, नीचे बटे में, क्योंकि x y के साथ जो भी नंबर होता है नीचे जाता है। 5 दुए 10, तो x की कीमत कितनी आई हमारी 2। अब वही y भी मालूम करना होता है इसके अंदर, तो x बराबर 2 जो ये कीमत है, x बराबर 2 को हम किस में रखेंगे, मसावत 1 में रखेंगे। अब मसावत 1 का इस्तेमाल हो रहा है, देखो 1 में रखेंगे। तो x बराबर 2 को मसावत 1 में रखने पर देखो यहाँ पे क्या होगा, मसावत 1 पहले मैं लिख के लेती हूँ। मेरी मसावत नंबर 1 क्या है, x जमा y बराबर 3 है, तो इसमें हम रखेंगे x के जगह पे हम कितना रखेंगे 2, जमा y के जगह पे हम कितना रखेंगे पता नहीं है, इसको है वैसे ही रखेंगे, बराबर 3। तो यहाँ पे देखो y को है वैसे यहीं पे रखना है, 3 भी है वैसे रखना है, 2 इधर गया तो होगा -2। तो y बराबर 3 में से 2 जाने पे आंसर हमारा क्या आया, y बराबर 1। तो यहाँ पे x और y कितना आएगा आंसर हमारा, x की कीमत कितनी है 2 और y की कीमत कितनी है हमारी 1। ये हमारा जो है फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे दर्जिल हमजाद मसावत हल कीजिए। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है और ये 4 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है क्वेश्चन। तो इसी टाइप का देखो, ये आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने 1.1 का टिक करा है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 8 आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, 101 प्लस ये पहले इसको हम मसावत नंबर 1 देंगे, फिर ये वाली मसावत को हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 2 ऐसे हम दे देंगे। ये तो बहुत सिंपल है, दिखने में ऐसा दिखता है लेकिन बहुत सिंपल है। देखो कभी भी जब ऐसी कंडीशन आती है, यहाँ पे 101 x है, यहाँ पे 99 y है, तो वही उसका उल्टा है। देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर उल्टे हैं। यहाँ पे x के साथ 101 है, यहाँ पे y के साथ है, यहाँ पे y के साथ 99 है, यहाँ पे x के साथ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ऐसी कंडीशन में एक बार दोनों मसावत की जमा करनी है और एक बार दोनों मसावत की तफरीक करनी है। समझाती हूँ, चलो क्या करना है। देखो मसावत 1 और 2 की जमा करने पर, अब मसावत 1 और 2 लिखेंगे। मसावत 1 क्या है, 101 x प्लस 99 y बराबर 501। यहाँ पे देखो जमा 99 x जमा 101 y बराबर 499। सिर्फ लिखा है मैंने 1 के नीचे 1। अब यहाँ पे बट्टे की सूरत आएगी। अब दोनों को हमें क्या करना है बच्चों, जमा करना है ना, दोनों को मिलाना है। तो मिलाने के लिए अब देखो बहुत ही सिंपल है, बताती हूँ कैसे करना है। देखो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा 200x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, ये जमा का जमा, इसका क्या आएगा 200y और इसका क्या आएगा 1000। अब देखो ऐसी कंडीशन जब दिखती है, यहाँ पे भी x के साथ 200, यहाँ पे y के साथ 200 है, तो इसको हम क्या करते हैं पता है आपको, इसको हम करते हैं 200 से ही तकसीम। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 200, यहाँ पे भी लिखेंगे 200। ये मैं रफ करके बता रही हूँ। 200 200 कट हुआ, बचा क्या x, जमा ये 200 कट हुआ, बचा क्या y, और इसको भी 200 से कट करेंगे। तो ये 2 0 कट हुए, 2 पंचे कितना आएगा 10। तो x जमा y बराबर हमें मसावत क्या मिली 5, इसको नंबर 3 देंगे। अब इसको रखेंगे ऐसे ही। अब क्या करेंगे, मसावत 1 और 2 की तफरीक क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। फिर अब देखो मसावत 1 और 2 की तफरीक करते हैं। तो मसावत 1 क्या है हमारी, 101 x जमा 99 y बराबर 501। हमेशा देखो तफरीक करते वक्त जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर, ये यहाँ पे बराबर के बाद का नंबर देखना है, जो बड़ा है उसको ऊपर, जो छोटा है उसका नीचे आनी चाहिए मसावत। तो 99 x जमा 101 y बराबर 499। बहुत ही सिंपल है, आप इतने भी स्टेप्स लिख लोगे ना आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तफरीक कर रहे हैं, तफरीक करते टाइम देखो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे
101 x में से 99 हमारे गए तो कितना बचा हमारा यहाँ पे 2x बचा। फिर उसके बाद यहाँ पे तफरीक करते वक्त अलामतें चेंज होती हैं, जमा नफ़ी नफ़ी होता है। तो यहाँ पे 99 में से 101 गया तो कितना यहाँ पे नफ़ी आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर के साथ क्या है, नफ़ी है। 101 के साथ नफ़ी है तो यहाँ पे नफ़ी आएगा। 99 में से 101 y जाने पर यहाँ पे 2y बचेगा और ये 501 में से 499 जाने के बाद 2 बचेगा। अब यहाँ पे सबके नीचे 2 2 है तो इसको 2 से, इसको 2 से और इसको 2 से कट करेंगे। 2 2 कट हुआ, x बचा नफ़ी, ये 2 2 कट हुआ, y बचा, 2 1 के 2। देखो कितनी आसान सी हमें यहाँ पे मसावत मिल गई है। इसको देंगे हम नंबर 4। अब क्या करेंगे, मसावत 3 और 4 की जमा करेंगे। मसावत 3 और 4 की जमा करेंगे। ठीक है, मसावत 3 देखो क्या है, x जमा y बराबर 5 और मसावत 4 क्या है, x नफ़ी y बराबर 1। बहुत ही सिंपल है। देखो x में x मिला है तो कितना होगा, x में x मिला है तो कितना होगा 2x, जमा नफ़ी नफ़ी y कट होगा, 5 में 1 मिला है तो 6। फिर उसके बाद देखो x बराबर 6, ये 2 क्या होगा, नीचे जाएगा, 2 तिया 6, x बराबर अब कितना आएगा, आंसर हमारा 3। अब जो ये x की कीमत आई है x बराबर 3 को हम एक तो मसावत 3 में रखेंगे या 4 में रखेंगे। मसावत कोई भी 3 में रखो या 4 में रखो, दोनों भी सिंपल हैं। x बराबर 3 को हम क्या करेंगे, मसावत 3 में रखते हैं, 3 में रखेंगे। तो मसावत 3 क्या है, देखो यहाँ पे x जमा y बराबर 5। तो x के जगह पे हम कितना रखेंगे, 3 जमा y बराबर 5। तो यहाँ पे देखो नीचे बताती हूँ, y बराबर 5 को है वैसे लिखेंगे, 3 जमा में इधर जाने के बाद होगा नफ़ी, तो y की कीमत 5 में से 3 जाने पर कितना बच्चा, 2। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। इस टाइप के अपोजिट वाले क्वेश्चन है तो एक बार जमा करना है, जमा करने के बाद जो मसावत मिलती है उसको मसावत नंबर 3 देना है, फिर तफरीक करना है, जो मसावत मिलती है उसको नंबर 4 देना है, फिर 3 और 4 की जमा करके x और y की कीमत निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मुस्ततिल ABCD एक मुस्ततिल है, दी गई मालूमात की बिना पर हमज़द मसावत हल कीजिए। तो यहाँ पे ये दो आमने सामने हैं, ये दो आमने सामने हैं, तो यहाँ पे AB और DC एक दूसरे के बराबर हैं। तो AB की कीमत 2x जमा y जमा 8 है और यहाँ पे इसकी देखो DC की कीमत 4x से नफ़ी y है। तो ये हमने यहाँ पे जो है ये लिख के लिया हुआ है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्स को एक साइड और वाई वाई को एक साइड करेंगे। तो यहाँ पे 2x लिया है, 4x जमा में इधर आया तो नफ़ी 4x होगा, y तो है वैसे रहेगा, y इधर नफ़ी में इधर आया तो जमा में होगा, बराबर जमा 8 है, बराबर के उधर साइड जाने के बाद नफ़ी 8 हो जाएगा ये। फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो 4x में से 2x नफ़ी किए तो नफ़ी 2x बचेगा, जमा 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 होगा, y में y मिलाया 2y होगा और ये नफ़ी 8 को हमने यहाँ पे है वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन मिली कि हमें नफ़ी 2y, उसके बाद नफ़ी 2x जमा 2y नफ़ी 8। तो हम यहाँ पे कट करेंगे सब इसको, तो कट करने के बाद 2 2 से कट करेंगे हम इसको, मतलब इसको 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, 2 2 कट होगा तो हमारा यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, नफ़ी x। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 2 2 कट होगा तो क्या बचेगा, नफ़ी, यहाँ पे 2 2 कट होगा तो नफ़ी y बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2 चौक 8 होगा तो इधर वाला नफ़ी कट होके हमारी मसावत क्या आएगी, x नफ़ी y बराबर 4 आ जाएगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये वाली मसावत देखो, अब AD बराबर क्या दिया गया है, BC। तो AD की कीमत कितनी है 2y और BC की कीमत कितनी है x जमा 4। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 2y को अब क्या करेंगे, एक साइड करके लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं इजी करके बताती हूँ यहाँ पे कैसे आएगा हमारा आंसर। तो देखो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2y बराबर x जमा 4 तो ऑलरेडी है, अब x को एक साइड करेंगे, y को एक साइड करेंगे, तो x नफ़ी 2y बराबर क्या होगा यहाँ पे, नफ़ी 4। तो यहाँ पे सिर्फ हमें जो है ये हमज़ाद मसावतें क्या है बनानी है। तो इतना ही है इसका, 2 मार्क्स के लिए ये वाला क्वेश्चन बनाना है, सिर्फ हमज़ाद मसावतें बनानी है, हल नहीं करना है नीचे का आपको कुछ। फिर उसके बाद क्रामर के तरीके से मसावत हल कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्रामर का तरीका, और 100% एक क्वेश्चन इस पे आएगा, मतलब आएगा
पेपर में 100% एक क्वेश्चन इसका रहने वाला है ग्रामर के रूल का। तो चलो बच्चों, ग्रामर के रूल को हम समझते हैं, जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो ग्रामर के रूल का मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कैसे करना है। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगी, बाकी के जो भी होंगे वो आप कर लेना। सबसे पहले ग्रामर रूल में हम लिखते हैं A1 B1 C1, इसकी कीमतें निकालनी होती हैं A2 B2 और C2। अब A1 बराबर कितना होगा 3, B1 बराबर कितना होगा 5 और C1 बराबर कितना होगा 26। वैसे ही A2 बराबर x के साथ कुछ नहीं मतलब 1, B2 बराबर कितना होगा 5 और C2 बराबर कितना होगा 22। अगर नफ़ी वगैरह है किसके साथ तो नफ़ी देना ज़रूरी है। ज़ाब्ते आपको याद करने हैं। पहला ज़ाब्ता D बराबर क्या है, देखो A1 A2 और ये B1 B2। अब कीमत भरनी है आपको इसके अंदर। A1 की कीमत देखो क्या है 3, A2 की कीमत क्या है 1, B1 की कीमत क्या है 5, B2 की कीमत क्या है 5, दोनों के 5 5 ही हैं। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो 3 को पहले 5 से ज़रब देंगे, क्रॉस ऐसे 3 ज़रब 5 नफ़ी 5 ज़रब 1, क्या आएगा आंसर बच्चों यहाँ पे 5 दिया 15 नफ़ी 5 1 के 5। तो जवाब कितना आएगा हमारा, 15 में से 5 हमने नफ़ी किया तो जवाब कितना आया 10। तो डी की कीमत कितनी आई बच्चों हमारी 10। अब वैसे ही dx मालूम करना होता है, उसका भी ज़ाब्ता आपको याद करके रखना है। यहाँ पे देखो बच्चों dx मालूम करने के लिए आपको ज़ाब्ता जो है वो क्या है, dx मालूम करने के लिए C1 C2 B1 B2। अब कीमत भरेंगे, कीमत देखते हैं चलो पीछे क्या क्या है। देखो बच्चों यहाँ पे कीमत मैं जो पीछे देखने के लिए कैमरा ऑफ की थी तो कैमरा ऑफ ही रहेगा, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो देखो ये C1 C2 की कीमत, C1 की कीमत 26 है, हमने मसाजुद ली, C2 की 22 है, B1 की 5 है और B2 की भी 5 है। तो देखो 26 को 5 से ज़रब करेंगे और नफ़ी ज़ाब्ते में नफ़ी कंपलसरी आता है, 5 को 22 से ज़रब करेंगे। 26 को 5 से ज़रब करने पर 130 जवाब आता है, 5 को 22 से ज़रब करने पर 110 जवाब आता है, दोनों की नफ़ी करने पर 20 जवाब आएगा। फिर वैसे ही dy मालूम करना है। dy मालूम करने के लिए ज़ाब्ता है A1 A2 C1 C2 बराबर A1 A2 की कीमत A1 की 3 A2 की 1 है, C1 की 26 C2 की 22 है। तो चलो तिरछा ज़रब करते हैं हम यहाँ पे 3 ज़रब 22 नफ़ी 26 ज़रब क्या आएगा 1, 3 ज़रब 22 करेंगे तो क्या होगा हमारा यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 66 होगा, नफ़ी 26 1 के 26। तो यहाँ पे देखो नफ़ी करना है, इन दोनों की तफरीक करेंगे तो बच्चों हमारा कितना बचेगा 40 बचेगा। तो उसके बाद अब हमें यहाँ पे एक जो है ना इसके आगे भी थोड़ा सा मालूम करना होता है, dx और dy की कीमत मालूम करनी होती है। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं आपको कहाँ पे दिखाऊं, देखो इसके बाद मैं यहाँ ऊपर दिखाती हूँ। dx मालूम करना होता है, तो dx मालूम करने के लिए एक ज़ाब्ता है यहाँ पे, सॉरी x मालूम करना होता है। x मालूम करने के लिए हमें ज़ाब्ता है dx बट्टे x और y मालूम करने के लिए एक ज़ाब्ता है dy बट्टे y। तो ये सॉल्व करने के बाद ये मालूम करना है। तो dx की कीमत हमारी कितनी निकली है बच्चों, यहाँ पे 20 निकली है और x की कीमत हमने पीछे निकाली थी 10 निकली है, 10 2 कितना आएगा 20। तो यहाँ पे ये x की कीमत हमारी 2 निकली। वैसे ही y dy में हमारी जो dy की कीमत है बच्चों वो कितनी निकली है, अभी हमने सॉल्व किया है यहाँ पे। तो dy की कीमत हमारी निकली है 40 और x की कीमत है हमारी 10, तो 10 चौक 40। तो समझ में आ गया। ये होने के बाद ये ऊपर का 2 स्टेप निकालने हैं कीमत भर के। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, आपको दी गई हमज़ाद मसाद के लिए dx और dy की कीमत मालूम कीजिए। वैसे ही जैसे अभी मैंने ग्रामर रूल आपको समझाया सेम वैसे ही है, आपको यहाँ पे सॉल्व करके देखना है। मैं a और b की कीमत निकाल के देती हूँ आपको। a बराबर देखो यहाँ पे A1 बराबर कितना आएगा 1, B1 बराबर कितना आएगा 2 और C1 बराबर यहाँ पे कितना आएगा नफ़ी 1। वैसे ही इसमें A2 बराबर कितना आएगा 2, फिर उसके बाद B2 बराबर कितना आएगा नफ़ी 3 और यहाँ पे C2 बराबर कितना आएगा 12। सेम अभी मैंने जैसे ये सॉल्व करके बताया वैसे सॉल्व करो, सिर्फ अलामत है ध्यान से देखो, जहाँ पे नफ़ी है वहाँ पे नफ़ी लेके ही सॉल्व करो, जहाँ पे जमा है वहाँ पे जमा लेके सॉल्व करो। ये सॉल्व करके मुझे आंसर में आंसर कमेंट करना है dx और y की कीमत क्या आई है आपकी। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 एदाद का मजमुआ 7 और फ़र्क 5 है, वो एदाद मालूम कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है बहुत ही सिंपल है, फ़र्ज करना है वो 2 एदाद x और y है। मजमुआ क्या बोला है 7, मतलब जमा, x जमा y बराबर क्या लेंगे 7। फिर यहाँ पे क्या बोला है
फ़र्क कितना है 5, यानी कि नफ़ी x नफ़ी y बराबर कितना लिखेंगे 5। अब क्या करेंगे, दोनों को हम एक साथ कंबाइन करेंगे, x जमा y, वो अदद मालूम कीजिए बोला। एक मसावत बनाएंगे जिसमें x जमा y, बीच में यहाँ पे आएगा जमा और x नफ़ी y बराबर x जमा y की कीमत कितनी है 7, x नफ़ी y की कीमत कितनी है 5। 7 में 5 मिलाया तो कितना आएगा हमारा 12। फिर ये कैसे आया, तो ये कैसे आया, देखो ये जमा और ये नफ़ी है, तो ये जमा y नफ़ी y तो कट जाएगा, लेकिन x क्या होगा यहाँ पे 2x होगा। फिर देखो x बराबर 12 को है वैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 को 12 से तकसीम करेंगे तो जवाब कितना आएगा 6, क्योंकि 2 छक्के कितना आएगा हमारा 12। फिर x बराबर 6 जो है वो हमें क्या करना है, इस मसावत में रखना है हमें, ऊपर के x बराबर 6 जो है इस मसावत में हमें रखना है। तो यहाँ पे देखो मैंने x की जगह पे कितना रखा है 6, y का y मैंने है वैसे रखा और 7 का 7 जो है वैसे यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे देखो y बराबर 7 को है वैसे लिखेंगे, जमा 6, इधर जाने के बाद होगा नफ़ी 6, 7 में से 1 गया तो कितने बच्चे 6, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गए तो कितने बच्चे 1 बच्चा। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर 4 और यहाँ पे यम दिया गया है 5 और यहाँ पे 3 दिया गया है हो तो यम की कीमत मालूम कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, इसको कैसे ऐसे क्रॉस ही सॉल्व करना है। देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, 4 ज़रब क्या करेंगे हम इसको 3, नफ़ी 5 ज़रब कितना करेंगे यम, बराबर कितना लिखेंगे यहाँ पे 22। 4 को 3 से ज़रब किया तो जवाब कितना आया 12, 5 को m से ज़रब किया तो जवाब कितना आया 5m, बराबर क्या आया 22। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हम अब यहाँ पे नफ़ी 5 को है वैसे, नफ़ी 5m को है वैसे रखेंगे, 22 को है वैसे रखेंगे। अब ये 12 इधर है तो इधर जाने के बाद क्या होगा, नफ़ी 12 होगा। नफ़ी 5m को है वैसे लिखेंगे, 22 में से हमने 12 को नफ़ी किया तो जवाब कितना बचा हमारा 10, m बराबर 10 लिखेंगे। ये 5 अल्फ़ाबेट के साथ है तो ये नीचे जाएगा, तो कितना होगा ये नफ़ी 5, इसको कट करेंगे, यहाँ पे 5 1 के 5, 5 2 10, जवाब कितना आया हमारा नफ़ी 2, क्योंकि नीचे एक का कुछ भी मतलब नहीं होता। समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद देखो ये आपकी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, 2 अदाद के दरमियान का फ़र्क 3 है। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, मैंने पूरा लिखा नहीं, 2 अदाद के दरमियान का फ़र्क 3 है, बड़े नंबर का 2 गुना, यहाँ पे क्या है बड़े नंबर का 2 गुना, फिर यहाँ पे क्या बोला है बड़े अदाद का मजमुआ छोटे अदाद के क्या है 2 गुना है, तो वो अदाद मालूम कीजिए। क्या आएगा, वो अदाद मालूम कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो x नफ़ी y बराबर 3, क्यों, क्योंकि 2 अदाद का जो फ़र्क है वो 3 है, तो वो 2 अदाद को हमने x और y माना है, तो x नफ़ी y बराबर 3। फिर x जमा 2y बराबर 15, क्यों, क्योंकि इनका दोनों का मजमुआ क्या है 2 गुना है, तो इसीलिए x जमा 2y बराबर कितना बोला है, क्वेश्चन के अंदर 15 बोला है, तो वो हमने क्वेश्चन में जो बोला है उसको ही लिख के लिया है। फिर देखो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद देखो x बराबर क्या लेंगे हम 3 जमा y, क्यों लिया हमने बच्चों, तो यहाँ पे हमने कंडीशन, ये क्या है हमारी कंडीशन 1 है और ये क्या है हमारी कंडीशन 2 है। तो अब हम इस मसावत को पहले सीधे लगा के लेंगे, x बराबर क्या करेंगे 3 जमा y, x की कीमत मालूम करेंगे हम, तो इस मसावत को सीधे लगाने के लिए क्या करेंगे x बराबर x की कीमत मालूम करेंगे, x बराबर ये 3 वहीं पे लिखेंगे, नफ़ी y इधर जाने के बाद क्या होगा जमा y, तो अब 3 जमा y को ब्रैकेट में लिखेंगे, 3 जमा y जमा ये पूरी मसावत को हम एक साथ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो x की कीमत हमें जो मिली है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये x की जो कीमत है, यहाँ पे x की कीमत मसावत 2 में रखने पर, मतलब कि देखो ये पहली कंडीशन क्वेश्चन की, दूसरी कंडीशन, फिर ये कंडीशन पर से हमने ये x की कीमत निकाली, कैसे, यहाँ पे x बराबर 3 लिखेंगे, नफ़ी y इधर गया तो जमा y होगा, तो ये हमारी एक कंडीशन निकल गई, मतलब x की कीमत हमें निकल गई। अब ये x की जो कीमत निकली है वो किस में रखेंगे, मसावत 2 में। मसावत 2 में कैसे रखना है, देखो x के जगह पे हम क्या रखेंगे 3 जमा y रख दिया हमने, 2y का 2y है वैसे रहेगा, 15 का 15 है वैसे रहेगा। तो यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे, ये 3 जमा
अब हम इसको क्या करेंगे, 3 जमा 3y बराबर 15। तो कैसे आया 3 जमा 3y बराबर 15, 3 का 3 हमने है वैसे रखा, 2y में 1y मिलाया तो क्या आया 3y बराबर 15। तो अब हम y को एक साइड करेंगे और सिंगल नंबर को एक साइड करेंगे। 3y बराबर 15, ये जमा 3 है, इधर आया तो होगा नफी 3। फिर 3y बराबर 15 में से 3 जाने पर यहाँ पे बचेंगे 12, y बराबर 12 बट्टे क्या होगा 3, 3 चौक 12। तो y की कीमत कितनी आई बच्चों, यहाँ पे 4। ये y बराबर 4 जो है वो मसावत 1 में रखेंगे। मसावत 1 क्या है, x नफी y बराबर 3। तो x यहाँ पे x के जगह पे हम क्या रखेंगे, मसावत 1 क्या है, x नफी y बराबर 3 है। तो x के जगह पे अब हमें y की कीमत मिली है तो y x का हम है वैसे x ही रखेंगे। फिर देखो x नफी, या फिर ऐसे भी आप इसमें भी रख सकते हो, x की कीमत में भी रख सकते हो x के जगह पे। इस मसावत में भी आप अगर रखोगे तो देखो यहाँ पे इस मसावत में रखा हुआ है, कैसे, ये y की कीमत को हम इस मसावत में रखेंगे। देखो यहाँ पे क्या निकला है हमारा, ये जो y की कीमत है इसको हम इसमें भरेंगे। तो यहाँ पे देखो x का x हमारा है वैसे, 3 का 3 है वैसे, ये y के जगह पे हम कितना रखेंगे, यहाँ पे 4, x बराबर 4 में 3 मिलाया तो हमने कितना हुआ हमारा 7। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट हमजाद मसावत को तरसीमी तरीके से हल कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन जो है दिखाती हूँ मैं आपको, x जमा y बराबर 6 और क्या है x नफ़ी y बराबर 4। मैं एक हल करके दिखाऊंगी, बाकी क्या आपको हल करना है। तो तरसीमी तरीके से कैसे हल करना है, देखो यहाँ पे ऐसी मसावत आई तो सबसे पहले आपको 4 हल निकालने होते हैं। सबसे पहले एक बार हम रखेंगे x बराबर 0। तो इस मसावत में x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 जमा y बराबर 6। तो y बराबर यहाँ पे 6 लिखेंगे, ये जमा 0 इधर आया तो क्या होगा नफ़ी 0। y बराबर क्या आएगा, 6 में से 0 जाने पर 6। तो यहाँ पे x की कीमत कितनी निकली 0, और मतलब x कॉमा y ऐसे लिखते हैं ना हम, x कॉमा y, x की कीमत कितनी निकली 0, y की कीमत कितनी निकली है 6। वैसे ही इसका भी हल करेंगे हम। यहाँ पे x नफ़ी y बराबर 4। अब x बराबर हम क्या रखेंगे, यहीं पे यहाँ पे भी 0। तो x के जगह पे हम 0 रखेंगे, नफ़ी y बराबर 4। नफ़ी y बराबर 4 को है वैसे लिखेंगे, 0 जमा में इधर आया तो होगा नफ़ी। तो नफ़ी y बराबर 4 में से 0 जाने के बाद कितना बचेगा 4। लेकिन हमेशा हम क्या करते हैं, y बराबर नफ़ी 4 ऐसे लिखते हैं। अब आपको सेकेंड क्या करना है, एक बार 0 रखा, अब एक बार x बराबर 1 रखेंगे। तो सिर्फ यहाँ पे 0 की जगह कितना आएगा 1, मसावत में x के जगह पे 0 की जगह कितना आएगा 1 जमा y बराबर 6। y बराबर 6 को है वैसे लिखेंगे, जमा 1 है इधर आया तो क्या होगा नफ़ी 1। y बराबर 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5। तो x कॉमा y की कीमत हमारी कितनी आई 1 कॉमा 5। वैसे ही इधर का भी सॉल्व करना है। इधर भी आपको x के जगह पे अब आपने 0 रखा था, x के जगह पे आप कितना रखोगे, अब यहाँ पे 1 रखोगे। तो ऐसे 4 हल निकालने हैं और 4 हल निकाल के फिर ग्राफ बनाने हैं। अगर ग्राफ नहीं भी बनाया होगा आपने या हल भी किया होगा तो आपको 4 मार्क्स के लिए ग्राफ आई तो 2 तो मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। और हल करना बहुत ईजी है। ये नंबर आप अपने दिल से रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, छोटे से छोटा नंबर। लेकिन 4 हल ऐसे निकालना इंपॉर्टेंट है ग्राफ बनने के लिए। ग्राफ कैसे बनाना है अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करो, वो बता देती हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चों यहाँ पे दर्जिल मसावत अज्जाए ज़रबी तरीके से हल कीजिए। ऐसा क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आता है अज्जाए ज़रबी का तरीका। देखो बताती हूँ, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे एक सॉल्व करके आपको बताऊँ। तो देखो यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे ये पहला मैं सॉल्व करूँगी, यम की दूसरी जमा 14 यम जमा 13 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो ये यम की दूसरी को हम है वैसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम 13 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिसकी जमा या तफरीक करने पर जवाब आता हो 14 और ज़र्ब करने पर जवाब आता हो 13। तो यहाँ पे 13 के अज्जाए ज़रबी करने पर हम क्या लेंगे, 13 और 1। देखो क्योंकि 13 1 के 13 होगा, ज़र्ब करने पर 13 जवाब आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो नंबर होता है उसको देखना है आपको। ज़र्ब करने पर आपका 13 जवाब आना चाहिए, जमा या नफ़ी करने पर 14 जवाब आना चाहिए। ऐसे 2 टुकड़े चाहिए। तो 13 1 के 13 लेंगे हम। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अब हम यम की दूसरी को है वैसे, ये तरीका ही याद रखना है आपको, कैसे करना होता है, सिर्फ ईजी है बहुत।
तो यम की दूसरी को है वैसे रखना होता है। अब 14 के जगह हमने जो टुकड़े किए हैं वो लिखना होता है। एक टुकड़ा क्या है हमारा 1 और एक क्या है 13। एक को हम एक नहीं लिखते, यहाँ पे यम है तो इसको सिर्फ यम लिखते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे 2 होता तो हम 2 यम लिखते, लेकिन एक का मतलब सिर्फ यम ही होता है या फिर एक्स ही होता है या फिर वाई ही होता है। तो यहाँ पे यम है तो एक नहीं लिखेंगे हम, उसके जगह पे यम लिखेंगे जमा 13। ये टुकड़े किए, ये टुकड़े जो 2 आए हैं ना हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। देखो, एक का मतलब यम और ये 13, और ये 13 का 13 है वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे ये तरीका आपको याद रखना है। पहले यहाँ पे बाहर एम लिखना है। अब एम के जगह आपको एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है, जो अल्फ़ाबेट होगा वो लेना है। अब आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ये पहले बाहर यम को रखना है, उसके बाद यम जमा 1 लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टुकड़ा एम के साथ 1 है, दूसरा होता तो दूसरा लिखते, 2 होता तो 2, 3 होता तो 3, 4 होता तो 4। तो एम जमा 1, जमा बीच में जो और एक नंबर है उसको यहाँ पे लिखना है, और फिर वापस से एम जमा 1 ऐसे लिखना है बराबर 0। फिर ये यम जमा 1, अब क्या करना है, अब यम जमा 1 2 बार लिखा है हमने, तो अब उसको एक ही बार लिखना है। ये स्टेप्स, इसी स्टेप्स में लिखना है आपको जवाब। एम जमा 1 लिखेंगे, फिर बाद में ये यम जमा 13 लिखेंगे यहाँ पे बराबर 0। तो यम जमा 1 बराबर 0 और यम जमा 13 बराबर 0। या फिर अभी जमा 1 है, बराबर के उधर साइड जाने के बाद नफी 1 होगा। यम जमा 13 है, बराबर के उधर साइड जाने के बाद नफी 13 होगा। समझ में आ गया? या ऐसे हल करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे मंदरजिल हमजाद मसावात को ax की दूसरी जमा bx जमा c बराबर 0 की सूरत में लिखकर abc की कीमतें मालूम कीजिए। इसी सूरत में लिखना है। x की दूसरी 100% एक क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पे दूसरी किसके ऊपर है देखना है आपको। किसके ऊपर है यहाँ पे दूसरी, तो वो आपको लगाना है सीधे से। तो यहाँ पे ये दूसरी किसके ऊपर है, y के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा नफ़ी y की दूसरी, ये 2y है तो बराबर के ये बराबर के इधर साइड है, ऐसे ही रखेंगे। y की दूसरी ये 2y है, बराबर के इधर साइड जाने के बाद क्या होगा नफ़ी 2y, और ये बराबर 10 है। तो अब इधर जो है क्या है हमारा, देखो यहाँ पे ऑलरेडी बराबर की इधर साइड ही है, तो ये क्या रहेगा जमा 10 बराबर क्या करेंगे सिफर। समझ में आ गया? पहले दूसरी वाला कौन है, y है, इसको लिखेंगे। फिर bx है, सिर्फ मतलब 2 लेटर वाला कौन है 2y, लेकिन बराबर की इधर साइड था, इधर जाने के बाद नफ़ी 2y होगा। और y की दूसरी मतलब यहाँ पे ये सिंगल नंबर c मतलब कौन आएगा 10 बराबर 0। अब इसमें abc की कीमतें लिखनी है। a बराबर आएगा 1, y के साथ कोई नहीं है। b बराबर क्या आएगा नफ़ी 2, और c बराबर क्या आएगा 10, ऐसे लिखना है। कभी कभी 2 मार्क्स के लिए भी आता है ये। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे दर्जिल मुरब्बई मसाद के लिए ममेज़ की कीमत मालूम कीजिए। अब ममेज़ की कीमत मालूम करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो ज़ाब्ता आपको लिखना है। पहले abc की कीमत मालूम करनी है। a बराबर क्या होगा 2, b बराबर क्या होगा नफ़ी 1, और c बराबर क्या होगा आपका 2। तो यहाँ पे अब ममेज़ का ज़ाब्ता क्या है आपको मालूम होना चाहिए। डेल्टा बराबर ममेज़ बराबर b की दूसरी नफ़ी 4 ac। ज़ाब्ते में कीमत भरो। b की कीमत कितनी है नफ़ी 1 की दूसरी नफ़ी 4, ज़र्ब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब ज़र्ब होता है। a की कीमत 2, c की कीमत भी 2। फिर 1 का मुरब्बा हमेशा 1, नफ़ी 1 नहीं आएगा क्योंकि मुरब्बा हमेशा जमा में ही आता है। 1 नफ़ी 4 2 कितना आएगा 8, और 8 2 कितना आएगा हमारा 16। देखो 4 2 8 और 8 2 कितना होगा हमारा यहाँ पे 16। तो यहाँ पे 1 में से 16 हमने तफरीक किया तो कितना बचा हमारा जवाब नफ़ी 15। समझ में आ गया आपको? ये हो गया हमारा यहाँ पे, ये जो है कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था दर्जिल मुरब्बई मसाद के लिए जजरों की नोयत मालूम कीजिए। जजरों की नोयत भी मालूम करना है। अभी मैंने जो क्वेश्चन नंबर 15 दिखाया सेम वैसे ही सॉल्व करना है। abc की कीमत निकालो, डेल्टा की कीमत मतलब ममेज़ की कीमत निकालना है, और सिर्फ आपको देखना है कि अगर 0 से छोटे आते हैं 0 से बड़े आते हैं तो क्या होगा। आपके सबक नंबर 2 के अंदर वो किताब में आपको दिया गया है जवाब। अगर 0 से छोटा आता है तो ममेज़ क्या होंगे, बड़ा आता है तो क्या होंगे, आप एक बार चेक करके लो और ये खुद से सॉल्व करो। क्योंकि अभी जैसा मैंने पीछे बताया 15 नंबर का क्वेश्चन सेम वैसे सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व करो। उसके बाद देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ाब्ते के तरीके से मसावात को हल कीजिए। ये वाला तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। थोड़ा सा नंबर वगैरह बदलेंगे लेकिन क्वेश्चन रहेगा, 100% रहेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है चलो मैं दिखाती हूँ।
तो ये देखो x की दूसरी यहाँ पे क्या है, x की दूसरी नफ़ी 2x नफ़ी 3 बराबर 0। ये एक क्वेश्चन है। और एक है देखो ये वाला भी एक है क्वेश्चन। तो जो मैंने पहले बताया वो आप सॉल्व करके लो, ये वाला मैं दिखा देती हूँ फिर यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे पहले आपको इसके अंदर ए बी सी की कीमतें ही निकालनी है। ए बराबर कितना आएगा 1, बी बराबर कितना आएगा 10 और सी बराबर कितना आएगा 2। दोनों ये जैसे स्टेप से दिखा रही हूँ सेम वैसे वो भी आपको सॉल्व करना है। फिर ये ए बी सी की कीमतें हमने निकाली। निकालने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, ये वाला जाब्ता लिखना है। डेल्टा बराबर बी की दूसरी नफ़ी 4 AC, या फिर ये नहीं, बी की दूसरी नफ़ी 4 AC। बी की कीमत यहाँ पे कितनी है देखो 10, 10 की दूसरी नफ़ी 4 का 4 ज़रब ए की कीमत कितनी है 1 ज़रब सी की कीमत कितनी है 2। 10 का मुरब्बा कितना आएगा यहाँ पे 100, नफ़ी 4 1 के 4, 4 2 8 ऐसे लिखना है। और फिर 100 में से 8 जाने के बाद जो जवाब आता है वो कितना बचेगा 92। तो यहाँ पे बी की दूसरी नफ़ी 4 AC का जवाब कितना आया हमारा 92। ये सॉल्व किया। अब और आगे है 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहता है ये, और 100% इस जाब्ते से एक क्वेश्चन आपको आएगा। अब मेन जाब्ता आपका है x बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र में b की दूसरी नफ़ी 4 AC बट्टे 2a। मेन जाब्ता आपका ये है। अब आपको इसमें कीमत भरते जाना है। b की कीमत कितनी है, सवाल में यहाँ पे 10 है, लेकिन b के साथ यहाँ नफ़ी है इसलिए हमने नफ़ी लिखा, जमा नफ़ी। अब देखो b की दूसरी नफ़ी 4 AC की कीमत हमने यहाँ पे निकाल के रखी है कितनी 92, और 2a की कीमत कितनी है हमारी 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर अब देखो यहाँ पे 2 1 के 2 ही होगा ना, ये इसका कुछ मतलब क्या है, अब यहाँ पे 2 1 के 2 ही होगा, तो लिख देती हूँ नफ़ी 10 जमा नफ़ी 92 बट्टे कितना आएगा 2 1 के 2। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है देखो, सिर्फ अब आपको इसके टुकड़े करने हैं, फैक्टर पढ़ाने हैं। तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, नफ़ी 10 जमा नफ़ी 92 के टुकड़े ऐसे 92 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिसमें से एक नंबर कोई तो मुरब्बा हो। तो अगर हम 4 23 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो हमारा जवाब क्या आता है 92 आता है, और इसमें 4 जो है वो 2 का मुरब्बा है। ऐसा एक नंबर इसमें का दोनों में से होना, जो आप टुकड़े कर रहे हैं उसमें से एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो किसी का तो मुरब्बा हो। तो 4 किसका मुरब्बा है 2 का मुरब्बा है। तो देखो नफ़ी 10 जमा नफ़ी ये 2 का मुरब्बा है, क्यों, क्योंकि इसको बाहर लेना होता है हमें। बाहर लेने के बाद देखो क्या होगा, 4 अगर जज़र से बाहर आएगा तो 2 होगा, क्योंकि 2 का मुरब्बा है, बचा सिर्फ कितना 23 बटे 2। तो अब इसमें क्या होगा, इसको ये 2 कट भी होगा, और ये 2 को यहाँ पे 5 से क्या होगा तकसीम भी होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा जवाब क्या आया, x बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नफ़ी 5 जमा नफ़ी जज़र में क्या आएगा 23। और एक बार आप यहाँ पे देखो, इसमें एक बार आपको क्या करना होता है, नफ़ी 5 जमा जज़र 23 या नफ़ी 5 नफ़ी जज़र 23 ऐसे लिखना होता है जवाब। इजी है ना। तो ये आपका एक तरीका ऐसे 100% एक रहेगा ही रहेगा आपको पेपर में। यहाँ पे देखो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन बोला है अगर मुरब्बे मसौद के जज़र नफ़ी 3 और नफ़ी 7 हो तब मुरब्बे मसौद बनाइए। तो यहाँ पे ये आपको दिया नहीं होता, ये आपको खुद लिखना होता है। पहला नंबर जो है वो अल्फ़ा होता है, दूसरा नंबर बीटा होता है। तो अल्फ़ा की कीमत नफ़ी 3 है और बीटा की कीमत यहाँ पे जो है नफ़ी 7 है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पे हम नीचे की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे जाब्ता है एक, आपको जाब्ता याद रखना है, x की दूसरी नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा x और अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर 0। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है देखो, सबसे पहले तो आपको ये जाब्ता लिखा, x की दूसरी हमें है वैसे लिखना है, अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत भरनी है। अल्फ़ा कितना है नफ़ी 3 जमा बीटा कितना है नफ़ी 7। इस जाब्ते के बाहर यहाँ ब्रैकेट के बाहर x को लिखना है, अल्फ़ा ज़रब बीटा मतलब नफ़ी 3 ज़रब नफ़ी 7 बराबर 0। x की दूसरी को है वैसे लिखना है, नफ़ी को है वैसे लिखना है। अब यहाँ पे देखो नफ़ी नफ़ी क्या होगा, ये जमा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 जमा 7, यहाँ पे क्या आएगा हमारा x, और ये देखो यहाँ पे जमा की अलामत है इसलिए हमने जमा दिया,
नफ़ी नफ़ी क्या होगा यहाँ पे जमा 7 या कितना होगा ये 21 बराबर 0। तो ये हमारी मसात क्या बनेगी, x की दूसरी नफ़ी, साथ में हमने 3 मिलाया तो कितना हुआ 10x जमा 21 बराबर कितना आएगा 0। ये ऐसे मसावत यहाँ पे हमारी बन जाएगी। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन देखो। अगर मुरब्बे मसात के जज़र हकीकी और मसावी हो तब के की कीमत मालूम कीजिए। तो ये एक मसात ऐसी दी जाती है, के की कीमत मालूम करना होता है। तो यहाँ पे कभी देखो वो जो क्वेश्चन बताया था ना मैंने के की कीमत मालूम करने का, अगर एक्स की कीमत दी होगी तो के की जगह पे जो एक्स की कीमत दी होगी तो मसावत में एक्स की जगह पे कीमत रखना होता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट तो बोला है कि के की कीमत मालूम करो और मसावत दी हुई है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ABC की कीमत पहले मालूम करेंगे। A बराबर 3 है, B बराबर y के साथ क्या है k, तो b की कीमत k होगी और c की कीमत 12 होगी। यही ज़ाब्ता लिखना है। b की दूसरी नफ़ी 4ac, तो b मतलब k है, k की दूसरी नफ़ी 4, a की कीमत 3, c की कीमत 12 बराबर 0। k की दूसरी नफ़ी 4 तिया 12, 12 ज़रब 12 कितना होगा 144 बराबर 0। k की दूसरी बराबर नफ़ी 144 है, उधर जाने के बाद जमा 144 हो जाएगा और दूसरी हटाना है तो हम इसका जज़रुल मुरब्बा देखते हैं। तो 144 किसका मुरब्बा है, 12 का मुरब्बा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जमा नफ़ी, जमा में भी हो सकता है जवाब, नफ़ी में भी हो सकता है, इसलिए जमा नफ़ी क्या लेंगे हम यहाँ पे बराबर ये के बराबर क्या होगा जमा नफ़ी 12। उसके बाद यहाँ पे देखो अल्फ़ा और बीटा मुरब्बई मसावत y की दूसरी नफ़ी 2y नफ़ी 7 बराबर 0 के जज़र हैं, तो अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी मालूम कीजिए। देखो बहुत ही सिंपल है, ये वाला यहाँ पे ये लाइन लिखनी है अल्फ़ा और बीटा मसावत, ये मसावत लिख के उसके जज़र हैं करके। यहाँ पे अब आपको ABC की कीमत लिखनी है। यहाँ पे A की कीमत होगी 1, B की कीमत होगी नफ़ी 2 और C की कीमत होगी नफ़ी 7। फिर अब अल्फ़ा की दूसरी और बीटा की दूसरी के लिए कुछ फिक्स ज़ाब्ते हैं। अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में दिखा तो ये वाला ज़ाब्ता आपको लिखना है, अल्फ़ा जमा बीटा बराबर नफ़ी B बटे A। तो अल्फ़ा जमा बीटा बराबर क्या है ज़ाब्ता नफ़ी B बटे A। नफ़ी B मतलब B की कीमत कितनी है नफ़ी 2। देखो ये वाला ज़ाब्ते का नफ़ी और यहाँ पे एक कीमत का नफ़ी 2 बटे कितना A की कीमत कितनी है 1। तो हमने 1 को 2 से, ये नफ़ी नफ़ी क्या होगा जमा, 1 को 2 से तकसीम किया तो 1 2 2 आ जाएगा। वैसे ही अल्फ़ा ज़रब बीटा ये भी करना होता है इसमें, अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर C बटे A ज़ाब्ता है। C की कीमत नफ़ी 7 है, A की कीमत 1 है, 1 को 7 से तकसीम किया तो नफ़ी 7 जवाब आ जाएगा। फिर ये आपको ज़ाब्ता लिखना है अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी का। अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी का मेन ज़ाब्ता क्या है, अल्फ़ा जमा बीटा की दूसरी नफ़ी 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे आपको कीमत भरनी है अल्फ़ा जमा बीटा की दूसरी, मतलब अल्फ़ा जमा बीटा, इसकी कीमत यहाँ पे हमारी क्या निकली है 2, तो 2 की दूसरी नफ़ी 2 का यहाँ पे देखो ज़ाब्ते का 2, अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत हमारी क्या निकली है नफ़ी 7, तो यहाँ पे आएगा नफ़ी 7। फिर 2 का मुरब्बा 4 और ये नफ़ी नफ़ी क्या होगा जमा, 7 2 कितना होगा हमारा 14, 14 में 4 हमने जमा के जवाब आएगा 18। समझ गए। अब उसके बाद देखो यहाँ पे अगर x बराबर 3 हो मसावत में तो के x की दूसरी नफ़ी 10x जमा 3 बराबर 0 का जज़र है, तो के की कीमत मालूम कीजिए। 100% गारंटी ऐसा एक क्वेश्चन रहेगा पेपर में, और सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा कीमत वगैरह बदल सकती है। x बराबर 3 दिया है तो 5 आ सकता है, तो ऐसे कीमत बदल सकती है। तो इसमें देखो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, x की जगह पे कितना रखना है, 3 मसावत लिख के लेनी है। क्या है, ये वाली मसावत लिख के लेना है। x के जगह पे कितना रखना है आपको 3, तो यहाँ पे k का k लिखना है। x के जगह पे हमारा कितना आएगा 3 की दूसरी नफ़ी 10। x के जगह पे फिर से यहाँ पे कितना रखना है आपको 3 जमा 3 बराबर 0। यहाँ पे देखो 3 का मुरब्बा क्या आता है 9, तो यहाँ पे 9 k लिखेंगे नफ़ी 10 दिया कितना होगा 30 जमा 3 बराबर क्या आएगा 0। तो अब यहाँ पे 9 k बराबर जमा नफ़ी क्या होगा नफ़ी होगा ना, 30 में से 3 अगर हमने तफरीक किया तो कितना बचेगा। अब सिंपल सी यहाँ पे समझाते हैं। समझो मैंने लिखा 9k, ये नफ़ी जमा नफ़ी क्या होगा नफ़ी, 30 में से 3 गए तो कितना बचा 27, बड़े नंबर के साथ नफ़ी इसलिए मैंने यहाँ पे नफ़ी लिखा बराबर 0। अब 9k बराबर नफ़ी 27 है, बराबर के उधर गया तो क्या होगा जमा 27, तो k बराबर यहाँ पे 27 बटे कितना करेंगे 9, तो यहाँ पे 9 तिया क्या आएगा 27, तो k की कीमत हमारी कितनी आएगी 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चंस कर लो अच्छे से। कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पूछो कमेंट में। नेक्स्ट जो अगले सॉल्यूशन की वीडियो है वो कल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।